हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का एक मास्टर वीडियो है। इसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कहां से कहां तक बहती है, किन किन ज़िलों से होकर बहती हैं, कौन से ज़िले इन नदियों के किनारे स्थित हैं, कौन सी नदियाँ सबसे बड़ी हैं, कौन सी नदियाँ सबसे छोटी हैं, उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में भी एक्स्ट्रा बताऊँगा, जो लगभग नदियों में ही आता है इसी चैप्टर में। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जितने लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह एक मास्टर वीडियो है, इसमें मैं आपको कंप्लीट चैप्टर 1 वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम नदियों के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी नदियां बहती हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल बहुत सारी नदियां बहती हैं। जैसे कौन कौन सी नदियां, देखिए बहुत सारी नदियां क्यों, क्योंकि अनगिनत नदियां हैं, लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछता है आपको उसको जानना चाहिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा का दूसरा नाम क्या है, कर्णाली, चंबल नदी, केन नदी का दूसरा नाम क्या है, कर्णावती, सोन नदी, राप्ती नदी, सिंधु नदी, टोंस नदी, टोंस को हम तमसा नदी भी कहते हैं, और बेतवा नदी। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 4 ऑप्शन देगा उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, आपको पहचानना रहेगा कौन सी नदी यूपी में बहती है। तो इतनी नदियाँ हैं जो यूपी में बहती हैं, छोटी बड़ी मिला के सब ये इतनी नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में टोटल गंगा की लंबाई कितनी है। मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड से, और सबसे ज़्यादा ये यूपी में बहती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई है 1000 किलोमीटर। ये टोटल यूपी में जब प्रवेश करती है, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,000 लगभग समथिंग ये किलोमीटर है। तो ये टोटल 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा नदी। तो आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना रहेगा कि गंगा की लंबाई यूपी में कितनी है, 1000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तट वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है। सर्वाधिक तट वाला उत्तर प्रदेश का जिला जो है ये बदायूं है। बदायूं 133 किलोमीटर लगभग ये नदियों से सीमा बनाता है, यानी 133 किलोमीटर तक इसके किनारों पे नदियां बहती हैं। तो सर्वाधिक तट वाला जिला कौन सा है, बदायूं, 133 किलोमीटर। चलिए अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। तो ये दर्जा दिया गया था 2008-9 में। 2008-9 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। आपसे ये जिला पूछेगा, कौन कौन से ज़िले, ये तो पूछेगा ही, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कितने ज़िलों से। तो टोटल गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी बहती है ये उत्तर प्रदेश के कुल कितने नगरों के किनारे स्थित है। मतलब कौन कौन से नगर गंगा के किनारे स्थित है। टोटल 26 नगर है। ये नगर है बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर में 2 जगह है, बिठूर है, और कानपुर शहर में भी ये बहता हुआ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया आदि ऐसे नगर हैं जिनके किनारे से होकर गंगा बहती है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये ज़िले गंगा के किनारे स्थित हैं, गंगा इनसे सीमा बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के कितने नगर स्थित हैं। यमुना नदी के तट पर तो कौन कौन से हैं, टोटल 10 नगर हैं। कौन कौन से, बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद। ये इतने नगर हैं जो यमुना से सीमा बनाते हैं, ठीक है। यमुना इनके किनारे से होकर बहती है। ये तट यमुना नदी, ये जो नगर है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यमुना उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों से होकर बहती है। तो यमुना टोटल उत्तर प्रदेश के 19 ज़िलों से होकर बहती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के कितने नगर हैं। तो टोटल 3 नगर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन से हैं, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है। यूपी की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट है सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के कितने नगर हैं। तो सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के 4 नगर स्थित हैं। कौन कौन से? अयोध्या है, गोला है, बड़हलगंज है और बरहज है। अगला पॉइंट है राप्ती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के कितने नगर हैं। तो राप्ती नदी 2 जिलों से होकर बहती है। पहले तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब बरहज ये गोरखपुर के आसपास का एरिया है। तो बरहज 2 नगर हैं, गोरखपुर और बरहज राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है केन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है। तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, ये केन नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बेतवा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है। तो बेतवा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला सीमा यानी स्थित है, बेतवा नदी के तट पर। चलिए अगला पॉइंट है केन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर स्थित है। तो केन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का बांदा जिला स्थित है, बांदा जिला इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है मंदाकिनी नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। तो चित्रकूट जिला मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जिला मंदाकिनी नदी के किनारे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नगर हैं। तो हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तीनों दिल्ली से सीमा बनाते हैं और तीनों हिंडन नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए अगला पॉइंट है सई नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के कौन सा नगर है। तो सई नदी कहाँ से बहती है? प्रतापगढ़ से। तो प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का नगर। तो रामगंगा किस जिले से होकर बहती है? मुरादाबाद जिले से। तो मुरादाबाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला पॉइंट है सोन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है। तो सोन नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। क्या है? सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला भी है, तो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, मतलब किस जिले से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गंगा का उत्तर प्रदेश से निकास कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से गंगा बाहर निकल जाती है, उत्तर प्रदेश को छोड़ देती है। तो बलिया जिला उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है बलिया। यहाँ से ये उत्तर प्रदेश से निकल जाती है और कहाँ जाती है? फिर बिहार राज्य में जाती है। तो निकास कहाँ से होता है? बलिया से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रामगंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है। इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सब बाहर की नदियाँ हैं, अदर राज्य की नदियाँ हैं, तो बाहर से आती हैं यूपी में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रामगंगा नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है। तो ये भी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है यूपी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रामगंगा का गंगा में मिलन कहाँ होता है, मतलब गंगा नदी और रामगंगा नदी दोनों बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं, तो दोनों लोगों का मिलन कहाँ पे होता है, संगम कहाँ पे होता है। तो ये हरदोई जिले में होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बूढ़ी गंगा गंगा में समाहित होती है। बूढ़ी गंगा समाहित होती है, तुम गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? बदायूं जिले में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रविष्ट होती है। ये भी देखिए दिल्ली से लगभग आती है यूपी में। तो यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? ये तो दिल्ली में बहती है यमुना नदी। ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से। और कहाँ पे संगम बनाती है? ये इलाहाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी का समापन होता है, मतलब कहाँ पे समापन होता है? जहाँ पर ये समाप्त हो जाती है, बहते बहते एक नियत स्थान पे समाप्त हो जाती है। तो यमुना नदी देखिए यूपी में तो आती है सहारनपुर जिले से, और इलाहाबाद जिले में ये गंगा नदी में संगम बनाती है, मतलब गंगा नदी में ये इसका समापन हो जाता है। ये आके गंगा नदी में मिल जाती है और संगम बनाती है, और इलाहाबाद में इसका समापन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रविष्ट होती है। गंडक नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ये भी बाहर की नदी है, अदर राज्य की नदियाँ हैं। तो गंडक नदी आपका महाराजगंज जिले में ये प्रवेश करती है, और ये बिहार से स्पेशली बहती हुई आती है। बिहार की नदी है, तो बिहार से बहती हुई उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले से प्रवेश करती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश से बहिर्गमन होता है, कहाँ से ये वापस निकल जाती है? ये देखिए महाराजगंज में प्रवेश करती है, कुशीनगर जिले से ये उत्तर प्रदेश को छोड़ देती है, यानी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही पिक आउट क्वेश्चन है, वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है, मतलब गंडक नदी का दूसरा नाम इसे अदर किस नामों से जाना जाता है? तो इसे नारायणी व सालीग्रामी नदी, नारायणी व सालीग्रामी दोनों अलग अलग नाम है, 2 अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है शारदा या काली नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? शारदा काली नदी ये स्पेशली नेपाल की नदी है, नेपाल में भी बहती है। तो शारदा और काली नदी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।
पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। ये नेपाल में बहुत बहुत सबसे ज़्यादा ये अगर बहती है तो नेपाल में बहती है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में ये यानी प्रवेश करती है, फिर इसके बाद ये नेपाल चली जाती है। सिंध नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ होता है? तो सिंध नदी, सिंधु मत समझ लीजिएगा कि सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी अलग है, वो तो अपना पाकिस्तान चली जाती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए वो अपना पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन ये सिंध नदी ये यूपी की नदी है, तो ये औरैया जनपद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सिंध नदी। सिंध नदी का यमुना में सम्मिलन होता है, यानी यमुना नदी में कहाँ पे ये जाके मिल जाती है? तो ये जालौन एक ज़िला है, जालौन जनपद की सीमा पर ये यमुना नदी पे जाके मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हिंडन नदी नोएडा के पास मिलती है। हिंडन नदी जैसा ही मैंने बताया आपको, हिंडन नदी के किनारे कौन कौन से ज़िले हैं? तो हिंडन नदी के किनारे गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मतलब ये यूपी में बहती है। ये यमुना में कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो यमुना में नोएडा में पास किस नदी से मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली से यमुना भी आ रही है और ये गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहती है। दोनों एक साथ कहाँ पे मिलते हैं? नोएडा में मिलते हैं और यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चंबल नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। मतलब चंबल नदी कहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये आगरा जनपद में प्रवेश करती है। चंबल नदी आगरा जनपद में, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान में भी बहती है, राजस्थान की स्पेशली ये नदी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ से बहती हुई आती है। चलिए अगला पॉइंट है, चंबल नदी औरैया के पास मिलती है। औरैया के पास, औरैया मुरादगंज एक ऐसा छोटा सा एरिया है, तो औरैया के पास किस नदी से मिलती है? तो ये यमुना नदी में मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है। तो बेतवा नदी हमीरपुर ज़िले के पास यमुना नदी से मिलती है, संगम बनाती है यमुना नदी से। ये तो देखिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी नदियाँ किन किन नदियों में मिल रही हैं। इससे ये क्वेश्चन और उठता है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, मतलब जो सम्मिलन हो रहा है वही सहायक नदियाँ हैं। और सम्मिलन अगर संगम की बात करूँगा तो कौन कौन से यमुना के सहायक नदियाँ हैं? बेतवा है, बेतवा के बाद आपका हिंडन नदी हो गया, हिंडन नदी के बाद आपका सिंध नदी हो गया। तो ये सब नदियाँ देखिए, ये सब नदियाँ आपका यमुना में मिल रही है, तो ये सहायक नदियाँ हो गई। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले से प्रवेश करती है। ललितपुर ज़िला, बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश में भी बहती है और यूपी में ललितपुर ज़िले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोन नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। मतलब सोन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये सोनभद्र ज़िले से। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी ज़िला सोनभद्र से सोन नदी यूपी में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नदियों से रिलेटेड है कि बाहर की नदियाँ यूपी में कहाँ से किस ज़िले से प्रवेश करती हैं और किस ज़िले से निकल जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण कब गठित हुआ? जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण, तो ये 2010 में गठित हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति को कब लागू किया गया? तो ये 2001 में लागू किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? मतलब वर्षा के पानी से खेती करना, सिंचाई करना, और रिचार्ज मतलब इसी काम को आगे बढ़ाते रहना। ये प्राधिकरण कब गठित किया गया सरकार द्वारा? तो ये 2010 में सरकार ने एक मेमोरेंडम जारी किया कि वर्षा के जल का प्रयोग किया जाए और इससे खेती, सिंचाई ये सब किया जाए, जिससे पानी की भी बचत होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह वीक कब मनाया जाता है? तो ये 16 से 26 जुलाई तक मनाया जाता है। मतलब 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच भूजल सप्ताह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए भूजल दिवस। चलिए उत्तर प्रदेश की अब झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें, कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में ये झीलें पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश में झीलों की अगर हम बात करेंगे तो देवरिया ताल झील पहला झील है। देवरिया ताल झील ये कहाँ पे है? ये कन्नौज में है। सिरसी जलाशय झील ये कहाँ पे है? ये मिर्ज़ापुर में है। लीलौर झील ये कहाँ है? ये बरेली में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। लक्ष्मी ताल झील, बरुआ सागर झील व मसनेह झील, ये 3 झील, लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, मसनेह झील, ये झांसी में है। चलिए अगला है करेला व इंटौजा झील, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 झील हैं, करेला झील व इंटौजा झील।
चलिए अगला है रामगढ़ताल झील, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रामगढ़ताल झील गोरखपुर में है, गोरखपुर में, याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बखीरा ताल झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। बखीरा ताल झील आपका संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर, और इसका मुख्यालय क्या है संत कबीर नगर का, ये है खलीलाबाद। तो मदन सागर, चलिए अगला देखते हैं मदन सागर झील, ये कहाँ पे है, ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, महोबा ज़िले में है मदन सागर झील। अगला है राधा श्याम, ये एक झील हो गया, राधा श्याम मानसी गंगा, ये एक झील हो गया। कुसुम सरोवर, दो झील हो गया। व नौ सागर, राधा श्याम मानसी गंगा कुसुम सरोवर और नौ झील, ये सब कहाँ पे ये पूरी झील है, ये मथुरा में है। राधा श्याम झील मथुरा में, मानसी गंगा कुसुम सरोवर ये सब कहाँ पे है, नौ झील, ये मथुरा में है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। फुल्लर झील, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फुल्लर झील कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में नदियों को, जो नदियाँ बहती हैं उनको किन किन भागों में बांटा गया है, मतलब कितने प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और सभी नदियों के बहने के क्रम के अनुसार इन्हें डिवाइड किया गया है। मतलब एक नदियों को ग्रुप बना दिया गया है कि ये नदियाँ यहाँ से बहती हैं, दूसरी नदियाँ यहाँ से बहती है, इस प्रकार इन्हें विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश की गंगा, शारदा, काली नदी, गंडक नदी, ये सभी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय की पहाड़ियों से निकलती हैं, तो इन्हें एक प्रकार से अलग विभाजित किया गया है। कौन कौन, गंगा, शारदा, काली, गंडक, ये सभी हिमालय से होकर आती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में है राप्ती रामगंगा नदियाँ, राप्ती नदी और रामगंगा नदी, बस ये दो नदी हैं, ये हिमालय पर्वत की लघु श्रृंखलाओं से निकलती हैं। तो देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों को अलग विभाजित किया गया है। ये जितना मैंने दोनों पॉइंट आपको बताया ये सभी हिमालय से निकलती हैं। चलिए दूसरा पॉइंट किस प्रकार किया गया, कैसे विभाजित किया गया। दूसरा पॉइंट है गोमती, वरुणा नदी, पांडव नदी, ईशन नदी, ये सभी नदियाँ गंगा के मैदानी भागों से निकलती है, तो इन्हें अलग विभाजित किया गया। थर्ड है चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, मतलब चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, रिहंद नदी, कन्हार आदि, ये सभी नदियाँ हैं, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार से निकलती हैं, मतलब बुंदेलखंड के पठार, एक ही यूपी में पड़ता है तो बुंदेलखंड का पठार, तो ये दक्षिण के पठार से निकलती है, तो इन्हें अलग विभाजित किया गया, अलग ग्रुप में रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे जान लीजिए कि कौन कौन, आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ आपको बताना रहेगा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, कन्हार, ये हो गया। हिमालय की लघु श्रृंखलाओं से तो राप्ती रामगंगा नदी है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये रहा पूरा टॉपिक, लगभग 1 वीडियो में कवर हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा विगत 20 वर्षों से जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नदियों से रिलेटेड, वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। मैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है और बहुत सारे अनसॉल्व पेपर से मैंने इस क्वेश्चन को पिक आउट किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा घोषित किया गया, तो सभी जानते हैं गंगा नदी को, गंगा नदी। चलिए अगला पॉइंट है गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कौन सी उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियाँ उत्तर दिशा में बहती हैं, तो उत्तर दिशा में कौन कौन सी, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन नदियों से रिलेटेड, दिशाओं से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। तो चंबल नदी उत्तर दिशा में बहती है, बेतवा नदी और केन नदी, ये तीनों नदियाँ उत्तर दिशा में बहती हैं, किधर, उत्तर दिशा में, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में गंगा के दाहिनी किनारे पर कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा के दाहिनी किनारे पर कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद गंगा के दाहिनी किनारे पर है, हरिद्वार दाहिनी किनारे पर, कानपुर दाहिनी किनारे पर पड़ता है, इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी या उत्तर प्रदेश पेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 1 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर मिल जा रहा है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा, पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो में उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारी एकेडमी ऑफिशियल।